तो सुन रहे थे आप नीट के टॉपर कृष को, जो बता रहे थे कि किस तरीके से जो सवाल जवाब होते हैं वो यहाँ पर उनकी ओर से बताया गया। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है यूपी के लखनऊ से, जहाँ पे लखनऊ में बाबा का बुलडोजर लगातार गरज रहा है। अकबर नगर इलाके में लगातार बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है और अवैध निर्माण को ढहाने को लेकर के जो कार्रवाई है की ओर से वो लगातार आगे बढ़ रही है। तो बाबा का जो बुलडोजर एक्शन है खासतौर पे अवैध निर्माण को लेकर, वो दूसरे दिन भी दिखाई दे रहा है। देखिए किस तरीके से कल लखनऊ के कुकराल इलाके में जो अकबर नगर का पूरा एरिया है वहां पे बुलडोजर का एक्शन चल रहा था। आज भी जो अवैध निर्माण है उसको ढहाया जा रहा है, चाहे मकान हो चाहे दुकान हो। भारी पुलिस फोर्स की तैनाती के बीच, क्योंकि आपको याद होगा कि किस तरीके से पिछली बार जब प्रशासन अपनी कार्रवाई करने के लिए गया था तो यहां पे झड़प का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार पुलिस की ओर से तैयारी पूरी है और शायद यही वजह कि डबल शिफ्ट में यहां पे जो कार्रवाई जो की जा रही है और साथ ही साथ जो अवैध निर्माण को ढहाने का प्रयास किया जा रहा है प्रशासन की ओर से। मैं इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अकबर नगर प्रथम, जहां पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है, वहीं पर ग्राउंड जीरो पर खड़ा हुआ हूं। आप देखिए अकबर नगर प्रथम में, जहां पर एक समय सैकड़ों आवास हुआ करते थे, सैकड़ों मकान हुआ करते थे, आज यहां पर देश का सबसे बड़ा ध्वस्ती कार्यक्रम यहां पर चल रहा है। यहां पर योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चल रहा है और आप देखिए लगातार यह कार्रवाई जारी है। जहां पर सैकड़ों मकान हुआ करते थे, आज वहां पर सिर्फ मलबा ही मलबा चारों तरफ दिखाई पड़ रहा है। एक भी मकान अब नहीं रह गया है। कुछ इमारतें हैं 2-3 की संख्या में, वह भी अभी कुछ घंटों में नष्ट कर दिए जाएंगे। आप देख सकते हैं ये जो पूरा कार्यक्रम है यह कुकरेल नदी रिवर फ्रंट को लेकर के है, जो 28 किलोमीटर की पूरी नदी है। योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट, जो एक साबरमती फ्रंट के तर्ज पर इसको कुकरेल फ्रंट के रूप में विकसित किया जाएगा। इसमें सिंचाई विभाग, नगर निगम और एलडीए मिल करके इस पूरे एरिया को, लगभग 28 किलोमीटर के रिवर फ्रंट को बनाएंगे और साथ ही कुकरेल नदी का भी जीर्णोद्धार होगा। देखिए मैं ग्राउंड जीरो पर हूँ, मैं आपको सीधा दिखा सकता हूँ कि किस तरह से बुलडोजर ये चल रहा है। आप देखिए कि ये जो मकान आपको दिखाई दे रहा है खड़ा हुआ, अभी ये कुछ ही मिनटों में यह पूरी तरह से जमींदोज हो जाएगा, यह मिट्टी में पूरी तरह से मिल जाएगा। 2-2 बुलडोजर एक मकान पर लगे हैं और ऐसी ही स्थिति चारों तरफ है। देखिए पूरा एरिया ये समतल हो गया है और एलडीए इस पूरे एरिया को समतल करके नगर विकास को सौंप देगा। नगर विकास फिर इस पे प्लानिंग के तहत काम करेगा। आप देख सकते हैं कि अकबर नगर प्रथम में लगातार ध्वस्तीकरण का कार्यक्रम चल रहा है। मैं आपको और भी नज़दीक ले जाने की कोशिश करता हूं। अगर हम यहां पर ठीक से पैर रख सकें, हम आगे बढ़ सकें, क्योंकि कहीं पर खंदक है, कहीं पर खाई है, कहीं पर मलबा है जिसमें सरिया भी लगी हुई है। नुकीले यहाँ पर वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, जहाँ पर जोखिम भी बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर चोट भी आ सकती है, नुकसान भी हो सकता है। लेकिन चूंकि ग्राउंड जीरो की बात है, जहाँ पर कार्रवाई चल रही है, वो ग्राउंड जीरो की स्थिति मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये सीधा लाइव तस्वीरें हैं। शायद रिपब्लिक भारत की टीम आपको उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है, जिसको देश समझ सकता है कि योगी आदित्यनाथ के अंदर कितनी बड़ी विल पावर है और इस तरह के कब्जे हटाने की जो ताकत है, जो हिम्मत है, वो सिर्फ उत्तर प्रदेश की सरकार ही दिखा सकती है। हालांकि ये जो कब्जे की बात है, सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में कब्जा हुआ है। देश की राजधानी में ऐसे बहुत सारी कॉलोनियां हैं जो अवैध हैं, लेकिन उसको भी वहां पर गिराने की हिम्मत किसी के पास नहीं है। लेकिन योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है, यहाँ पर जो अवैध, जो एलडीए की जमीन पर, जो कुकरेल नदी की जमीन पर जो अवैध पक्के मकान बने हैं, उसको ध्वस्त किया जा रहा है, उस पर बुलडोजर चल रहा है, उस पर कार्रवाई चल रही है। अब पूरी तरह से अकबर नगर फेज 1 साफ हो चुका है, समतल हो चुका है। अब कुछ देर बाद अकबर नगर द्वितीय में बुलडोजर गरजेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन सैनिक साथ राघवन पांडे, रिपब्लिक भारत, लखनऊ।
तो सुन रहे थे आप राघवेंद्र को, जो दिखा रहे थे कि किस तरीके से तस्वीर दिखाई दे रही है। हालांकि बता दें आपको इस इलाके के बारे में, कुकरेल जो पुल का ये पूरा का पूरा इलाका है, जहां पे बुलडोजर की कार्रवाई देख भी रहे हैं। दरअसल सरकार का ये प्लान है कि यहाँ पे अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की ओर से एक नई कॉलोनीज बसाई जाए, क्योंकि सालों साल से यहाँ पे जो अवैध कब्जा करके जो लोग रह रहे थे, परिवार रह रहे थे, एक बड़ी मार्केट वहाँ पे बना दी गई थी फर्नीचर की, और खास तौर पे कुछ परिवार भी वहाँ पर रह रहे थे। लेकिन आपको याद होगा कि जो परिवार थे वो कोर्ट तक गए, लेकिन कोर्ट से भी उनको राहत नहीं मिली। और इस बीच सीधे रुख करते हैं राघवेंद्र का। राघवेंद्र, जो कार्रवाई कल शुरू हुई है अवैध निर्माणों को ढहाने की, वो अब तक कहां तक पहुंची? कितना वक्त लग जाएगा पूरे इलाके को साफ करने में? क्योंकि जो कार्रवाई है, बीच बीच में रोड़ा भी बन रहे थे लोग। अभी स्थिति क्या दिखाई दे रही है? जी देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं, मैं इस समय ग्राउंड जीरो पर, जहां पर ध्वस्तीकरण हो चुका है, मैं वहीं खड़ा हूं। सामने ध्वस्तीकरण हो भी रहा है। ये अकबर नगर 1 है, यानी कि पूरा अकबर नगर जो है 2 फेज में है, प्रथम और द्वितीय। प्रथम में लगभग 95% ध्वस्तीकरण हो चुका है। 1-2 मकान बचे हैं जिनको विशेष तरह के मकान हैं। आपको मार्क में मैं दिखा सकता हूं कि ये कौन से मकान है, ये किस तरह की बिल्डिंग है। शायद इसी बिल्डिंग के अगल बगल ध्वस्तीकरण हो रहा है, लेकिन इसको छोड़ के लगभग इस पूरे इलाके को यहाँ पर एकदम मलबे में तब्दील कर दिया गया है। आज के बाद लगभग दोपहर से ये जो अकबर नगर का जो फेज चरण 2 है, यानी कि अकबर नगर फेज 2 पर कार्रवाई बुलडोजर की शुरू होगी। पहले फेज पे देखिए, जहां पर 150 मकान थे, चारों तरफ मैं आपको दिखाऊंगा, अपने सहयोगी से कहेंगे, देखिए चारों तरफ मलबा ही मलबा दिख रहा है। आप जहां देखिए ये मलबा, ये आप देख रहे हैं इस तरह से कंक्रीट और ये जो सरिया है, यानी कि लोहे की सरिया, इसके जंगल ही दिखाई दे रहे हैं। कंक्रीट के इस समय बिखरे हुए समतलीकरण, मलबा ही मलबा चारों तरफ, कहीं पोल गिरे हैं, कहीं तार गिरे हैं, कहीं ये कंक्रीट और ईंट और पत्थर, इसी तरह से पूरे एरिया को जमींदोज कर दिया गया है। चारों तरफ मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है। लगभग एलडीए ने इसको समतल कर दिया है। एलडीए इसको अब सौंपेगा नगर विकास को, चूंकि सिंचाई विभाग, नगर विकास और एलडीए मिल करके पूरे 28 किलोमीटर जो कुकरेल नदी का भी प्राचीन समय में हुआ करती थी। कुल मिलाकर यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भौकाल टाइट दिखाई दे रहा है और महा एक्शन भी जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए आगे बढ़ते हुए इसी कड़ी में रुक कर लेते हैं 2 मिनट भारत का। उत्तराखंड के देहरादून में धन परिवर्तन का मामला सामने। निजी लॉ कॉलेज में पढ़ने वाली एक छात्र के परिवार ने कश्मीर में रहने वाली एक छात्रा पर